पांडे जी। और जब कहीं राजनीति की बात आई है, जैसा विनीत भाई ने जिक्र किया, राजनीति में तो आजकल बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। मैं तो जहां रहता हूं नजदीक में उत्तर प्रदेश है, आपके हरियाणा में तो बहुत गनीमत है। हमारे यहाँ तो आप राजनेताओं से सामान्य बातचीत भी नहीं कर सकते। मैंने भी विनीत भाई से पूछा तो कि कहां से आ रहे हैं, बोले अलवर से आया हूं। मैंने कहा कल कहां जाओगे, बोले कल एक कवि सम्मेलन में उदयपुर जाऊंगा। लेकिन मैंने ऐसा ही प्रश्न भी पिछले दिनों गाजियाबाद में एक नेताजी से पूछ लिया। मैंने कि भाई साहब कहां से आ रहे हो, तो बोले बसपा से आ रहा हूं। बढ़िया। मैंने कहा कहां जा रहे हो, बोले सपा में जा रहा हूं। जहां राजनीति ऐसी हो गई कि सुबह को आदमी बसपा से आता है, शाम को सपा में चला जाता है। तब एक छंद सुनिएगा आप, आपके मन तक पहुंचेगा राजनीतिक विसंगतियों पर। एक छंद क्या स्थितियां हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहता है विधानसभा में, उसको याद करते हुए छंद आप तक पहुंचा। हाँ भैया। कि एक नेता जूतों की दुकान पर जाके बोला, जूतों का बता दो मुझे रेट दर्जन में। किलो 2 किलो ही नहीं, धड़ी 2 धड़ी भी नहीं। तोल से दोगे तो लूंगा कुंटल यमन में, तोल से दोगे तो लूंगा कुंटल यमन में। जूतों की दुकान खोलने का क्या इरादा किया, जूते वाले ने ये पूछा अगले ही क्षण में। और अगली पंक्ति संभालिएगा मित्रों, कि जूतों की दुकान खोलने का क्या इरादा किया, जूते वाले ने ये पूछा अगले ही क्षण में। नेता बोला मारूंगा विरोधियों के थोबड़े पे, जूतों की जरूरत है संसद भवन में, जूतों की जरूरत है संसद भवन में, जूतों की जरूरत है संसद भवन में। एक छंद और प्रस्तुत करता हूं। आप जानते हैं इस समय केंद्र में गठबंधन की सरकार चल रही है, और इस गठबंधन में कई बार ये समझ में नहीं आता कि धमकी दी स्थिति है। महेंद्र भाई हाँ भैया, क्योंकि खतरा आजकल पीछे वालों से ही ज्यादा है। मैं जानता हूं पीछे क्या वार्तालाप शुरू हो जाता है, इसलिए सुने आप। हाँ भैया। कि एक ने दूसरे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। अब आप अनुमान लगा के देखो, बोले विनती कर रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन भाषा ऐसी है वहां। कि एक ने दूसरे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकारते हुए कहा कि जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति जो अर्थ समझ जाएं, केवल वो लोग समर्थन करें। कि तीजे ने चौथे को पुचकारते हुए कहा कि जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला 5 में से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़। कहीं ऐसी भी राजनीतिक विसंगतियां हैं, तब मैं एक कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देता हूं। क्योंकि हास्य के लिए तो कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हास्य तो आजकल नाम तक से पैदा हो जाता है। आज तो हज वालों के इस प्रायोजित कार्यक्रम में नितिन जी और आप सब लोगों ने विनीत भाई के माध्यम से बहुत सुनकर कवि बुलाए। हमारे तूफान साहब, महेंद्र शर्मा जी, अरुण जी, कमलेश जी, सरदार जी, बस उनके नाम में दिलवर सुन के लगता है कि कुछ दिलदार वाला मामला है। विनीत चौहान जी, वरना कवियों के नाम साहब बड़े अद्भुत हैं, उनका नाम सुनकर हंसी आती है। हुल्लड़ जी, कुल्लड़ जी, भौंपू जी, पागल जी, खटमल जी, लोमड़ी जी। एक ने तो अपना नाम ऊद बिलाऊ रख लिया। मैं कि भाई तेरा कहां से कूदने का इरादा है, बड़े बड़े विचित्र नाम साहब। मैं तो दिल्ली में पढ़ाता हूँ एक गर्ल्स स्कूल में, अभी मेरे यहाँ एक नए चपरासी की नियुक्ति हुई, उसका नाम था प्राणनाथ। अब आप सोचकर देखिए, आदमी चपरासी, नाम प्राणनाथ। लेडीज टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई। भाई क्या कहकर बुलाएं, ये भी नहीं कह सकते प्राणनाथ पानी पिलवा दे। तो एक मैडम ने पूछा, बोले इस आफत को कहां से पकड़ लाए, इसे क्या कहकर बुलाएं हम। तो मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। एक ने पूछा जी आपका सरनेम क्या है, तो बोला जी स्वामी। मंगालो पानी। बोले घर का नाम बता दे, बोले जी बलमा। बोले मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, बोला जी साजन। तालियां मिलकर बजा दो एक बार। अगले का तो धारावाहिक पूरा।
ये नाम के संकट है साहब। अब हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब, पूरा नाम शायद आप भी नहीं जानते होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम तो सब जानते हैं, लेकिन दरअसल उनका पूरा नाम है अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, क्योंकि वो साउथ इंडिया में नाम के साथ पिताजी का नाम और गांव का नाम और जोड़ देते हैं। अभी मैं और अरुण भाई तो पिछले दिनों धौलपुर एक कवि सम्मेलन में थे। रात के 2 बजे अचानक एक साउथ इंडियन ने कॉल बेल दबाई होटल की, तो अंदर से गार्ड ने पूछा क्या काम है? बोले जी ठहरना चाहता हूं। बोले कौन है? तो बोला जी अब्दुल फजल दानिश राजुद्दीन साफेज मोहम्मद आदिल एजाज अली। गार्ड बोला इतने लोगों के ठहरने के लिए कमरे नहीं है यहाँ पर। कहाँ तक आदमी भाई, कहाँ तक लाए नाम? यहाँ तो छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये बच्चे तो बड़े बड़े उस्ताद। जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे उनका नाम था हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा। मैंने एक बच्चे से पूछा प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, तो बोला जी हरदम हल्ले दही पकौड़ा देवगौड़ा। कहाँ तक याद करें बेचारे। अच्छा, हम इन्हें आजकल अंग्रेज बनाने पर तुले हुए, बेटे अंग्रेजी सीखो वरना पीछे रह जाओगे, जमाना आगे निकल जाएगा। मैं ये नहीं कहता अंग्रेजी सीखने में कोई बुरी बात है, लेकिन अर्थ ज्ञान में दिक्कतें होती हैं। वो एक महिला कम पढ़ी लिखी थी, शादी महानगर में होगी, पति बहुत पढ़ा लिखा था। सहेलियों से बोली वो तो अंग्रेजी में बात करते हैं, मैं कैसे बात करूंगी? तो उन्होंने समझाया कि जब पहली बार मिले तो कहना आई लव यू। अच्छा, लड़की ने जैसे तैसे वाक्य रट लिया। अब पति पहली बार मिला तो बोली जी आई लव यू। लड़का बोला आई लव यू टू, तो लड़की बोली आई लव यू 3, क्योंकि उससे आगे की अंग्रेजी थी बेचारी की फ्री। मैंने ऐसे ही एक कॉन्वेंट में पढ़ने वाले छोटे बच्चे से प्रश्न किया। मैंने कहा बेटे आजकल स्कूल में क्या चल रहा है? देखो अर्थ ज्ञान की दिक्कत है, देखो क्या अर्थ का अनर्थ किया उसने। मैंने कहा बेटे आजकल स्कूल में क्या चल रहा है? इतना सुनते ही बोला सर राम जी की स्टोरी चल रही है। मैंने पूछा कुछ समझ में आई? तो अगले ने तुरंत बताई। बोला एक बार दशरथ नाम के किंग थे, उनकी 3 प्रिंस थी, जिनमें से एक के सन का नाम राम था। एक बार राम ने जनक की वार्निंग सुनकर शिव जी का धनुष ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से उनकी एंगेजमेंट सीता जी के साथ हो गई। बाद में वो अपनी फैमिली को लेकर फॉरेस्ट में पिकनिक मनाने के लिए निकल गए। बहुत अच्छे, बजा लो, इन पर बैठ नहीं लगा तालियों पर। अभी बोला बाद में वो अपनी फैमिली को लेकर फॉरेस्ट में पिकनिक मनाने के लिए चले गए। वहां ना रावण ने 420 करके उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया। और उसके अंतिम वाक्य पर तो बच्चे की हाजिर जवाबी के लिए एक एक श्रोता तालियां बजा देगा। बोले वहां ना रावण ने 420 करके उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया, फिर ना राम जी को टेंशन हो गई और उन्होंने ना रावण का मर्डर कर दिया।